अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट टिश्यू कल्चर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रो डाइसेक्शन, वो भी एक टेक्निक थी। ये भी एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बेसिकली ये टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से टिश्यूज या सेल्स ऑब्टेन करते हैं, फिर हम उनको ग्रो करवाते हैं इन आर्टिफिशियल मीडियम में। आर्टिफिशियल मीडियम में जब वो ग्रो करते हैं, दिस टेक्निक इज नोन एज अ टिश्यू कल्चर। सच टेक्निक इन विच सेल्स एंड टिश्यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ऐसी टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं कि टिश्यूज या सेल्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं या पार्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, और फिर हम उनको ग्रो करवाते हैं इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो इसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। मिसाल के तौर पर हमने ये एक ऑर्गेनिज्म लिया, ऑर्गेनिज्म से हमने क्या किया कि टिश्यू या इससे सेल या इसके जो बॉडी का एक पार्ट्स टुकड़ा हमने लिया और फिर हमने इसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखा और उसको ग्रो करवाया। तो ये टेक्निक हमारी हो जाएगी टिश्यू कल्चर। तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर मीडियम क्या होता है? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट जो मीडियम का है वो ये होता है कि जैसा कि हमें हमारे सेल को ग्रो करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर वो इन्वायरमेंट मौजूद होता है, इसीलिए सेल डिवाइड होते मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ग्रो होते जाते हैं। तो एज इट इज अब जो हमने इस बॉडी के पार्ट से, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट से बाहर लिया है, तो लाजमन इस सेल को क्या चाहिए? इस सेल को एक अच्छा सा इन्वायरमेंट चाहिए। तो उसको इन्वायरमेंट अच्छे से देने के लिए हम क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियल मीडियम। उस मीडियम के अंदर हम जो है बहुत सारी चीजें रखते हैं, जैसा कि मिसाल उसके आर्टिफिशियल मीडियम में हम सक्रोज रखते हैं। प्लांट का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं टिश्यू कल्चर के दौरान, तो उसमें सक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन एंड ग्रोथ रेगुलेटर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यूज और सेल्स। तो उसके लिए लाजमन होगा कि मीडियम में हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होगी? सक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन एंड ग्रोथ रेगुलेटर। ये हम उस मीडियम में डाल देंगे ताकि उसको जो उसका जो मीडियम है वो अच्छे से तैयार हो, ताकि सेल ग्रो हो सके। क्योंकि हमने सेल को किसी बॉडी पार्ट से अपटेन किया है या उसको जो है हमने किसी ऑर्गेनिज्म से अपटेन किया है, तो लाजमन जो इन्वायरमेंट या मीडियम उसको अंदर मिल रहा था वो बाहर भी मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। वी गेट किलोन प्लांट आफ्टर टिश्यू कल्चर। हम क्या करेंगे, जैसे ही टिश्यू कल्चर खत्म होगा, जो हम प्लांट में टिश्यू कल्चर करते हैं, तो जो प्लांट मिलता है हम उसे बोलते हैं क्लोन प्लांट। अच्छा, क्लोन प्लांट इसीलिए बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं जो जेनेटिकली जो है सिमिलर हो विद देयर पेरेंट्स। यानी वो जो पेरेंट्स जो हमने लिया है, यानी मिसाल हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमने ये प्लांट लिया, अब हम इस प्लांट में से अगर जो सेल्स हमने लिए हैं या जो हमने पार्ट लिया है वो ग्रो करवाना चाहते हैं, जैसे ही वो अगर ग्रो हो गया इनटू अ न्यू प्लांट, तो ये जो प्लांट ग्रो हो गया इनटू अ न्यू प्लांट, ये जेनेटिकली सिमिलर होगा विद पेरेंट प्लांट, तो इसे हम बोलते हैं क्लोन। ये एक क्लोन हो गया इस प्लांट का। तो प्लांट पार्ट यूज इन टिश्यू कल्चर कार्ड एक्स प्लांट, यानी एक ऐसा प्लांट का पार्ट जो हम ले रहे हैं किसके लिए? टिश्यू कल्चर के लिए, तो हम उसे बोलते हैं एक्स प्लांट। आप ले सकते हैं प्लांट की रूट ले सकते हैं, आप प्लांट का लीफ ले सकते हैं, यानी जो पार्ट आप ले रहे हैं टिश्यू कल्चर के लिए तो हम उसे बोलते हैं ये एक्स प्लांट होगा। उसके बाद ये टर्म है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी ये जो टर्म है, बेसिक हम इसे ये कह सकते हैं कि ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू। यानी जो प्लांट सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो हो सकते हैं इनटू अ कंप्लीट प्लांट। यानी जब ये कंप्लीट प्लांट में ग्रो हो सकते हैं, ये उनके पास जो मौजूद प्रॉपर्टी है, खूबी मौजूद है, तो इसे हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो अब हम चलते हैं कि ये प्रोसेस टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है। टिश्यू कल्चर के लिए सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए होती है वो होता है बॉडी का पार्ट्स। पहले हम क्या करेंगे, ये प्लांट का जैसे हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, टेक पार्ट ऑफ प्लांट एंड पुट इनटू अ मीडियम। ये जो हम पार्ट प्लांट का ले रहे हैं, जैसे कि लीफ से हमने टिश्यू कल्चर करना है, तो हम ये लेंगे और इसको डिफरेंट पीसीज में ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करके हम उनको क्या करेंगे, मीडियम में डालेंगे। ये हमारे पास मीडियम बना हुआ है, इस मीडियम में हम इसको डालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, इस मीडियम में हम इसको डालेंगे। जैसे ही हम इस मीडियम में इसको डालेंगे तो फिर ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद अब ये मीडियम के अंदर वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट मौजूद है जो एक सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए रिक्वायर्ड होती हैं, यानी उनको जो ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं।
तो उसके बाद हम चलते हैं कि कौन कौन सी इनके अंदर चीजें हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, सक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन एंड ग्रोथ रेगुलेटर, ये सारे इस मीडियम में मौजूद होंगे। फिर ये मीडियम के अंदर जो हम जैसे ही ये पुट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये आगे जो है बहुत सारे सेल्स बनाना शुरू हो जाएंगे। तो एक्स प्लांट मल्टीप्लाई एंड फॉर्म द केलस। अब ये एक्स प्लांट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि एक्स प्लांट हम किसको बोलते हैं, यानी वो प्लांट का पार्ट जो हम यूज कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के लिए। ये जो पार्ट्स हमने किए थे इस लीफ के, ये क्या करेंगे कि ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और फॉर्म द केलस, वो एक केलस बनाएंगे। केलस हम किसको बोलते हैं, ये एक केलस है। केलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मेस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। यानी ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी एक सेल्स होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, उनका जो ग्रुप बन जाता है, उनका जो मेस बन जाता है, उसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, केलस है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो केलस है हमारे पास, हम क्या करेंगे, इस केलस को डिफरेंट बीकर्स में डालेंगे। ठीक, तो हम डिफरेंट बीकर्स में डालेंगे। तो डिफरेंट बीकर्स जैसा ए बी सी, हमने ये केलस, अब इनके पास जो है ये प्रॉपर्टी है कि ये ग्रो हो सकते हैं इनटू अ कंप्लीट प्लांट। तो फिर ये प्लांट बनना अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे प्लांट्स होना, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये अब प्लांट्स रेडी हैं टू ग्रो ऑन द सेल ऑन द सोइल। ये जो है सोइल के अंदर जो है ग्रो होने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम इनको क्या करेंगे, सोइल के अंदर रखेंगे, सोइल के अंदर ग्रो करवाएंगे। फिर जो जैसे ही हम सोइल के अंदर ये इनको रखेंगे तो ये इनटू अ न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे। दिस होल टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ये सारी जो टेक्निक से का प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, टिश्यू कल्चर। अब ये जो हमें प्लांट मिला, ये क्लोन होगा, आइडेंटिकल कॉपी होगा, सिमिलर कॉपी होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा विद दिस पेरेंट प्लांट। जिस पेरेंट से हमने लिया है ये एक पेरेंट होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, पेरेंट। और ये जो हमने लिया ये इसका क्लोन हो गया, यानी इससे हमने लिया, और क्लोन हमेशा जेनेटिकली सिमिलर होता है। तो ये सारी टेक्निक